दिलाने वाला वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस पर गठित जेपीसी की बैठक आज पहली बैठक भी है, जिसमें कानून मंत्रालय जेपीसी के सामने अपना पहला प्रेजेंटेशन रखेगा। न्यूज 18 पल्स ने इस मुद्दे पर देश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। न्यूज 18 पल्स ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसके जरिए यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर एक देश एक चुनाव पर इंडिया कहता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया का मूड बताएं, इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर न्यूज 18 पल्स ये सर्वे कैसे किया और किन लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। तो न्यूज 18 पल्स ने देश भर के 6 रीजन्स में सर्वे किया, जिसमें 29 राज्यों के कुल 4,573 वोटर्स शामिल किए गए। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के वोटर्स शामिल हैं। सर्वे में महिलाओं और पुरुषों के अलावा हर वर्ग के लोगों की राय जानी गई है। सर्वे में हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है, हर धर्म के लोगों को शामिल किया गया है, हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। यह भी कोशिश की गई है कि सर्वे में निरक्षर से लेकर पढ़े लिखे लोग और प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल लोगों को भी पूछा जाए कि आखिर उनकी क्या राय है, वो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या सोचते हैं और आखिर वो चाहते क्या है। तो एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है, ये अब आपको बताते हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो और कितने हैं जो ऐसा चाहते ना हो। तो चुनाव पर क्या कहते हैं, महिलाओं की भी बात करते, पहले ग्रामीण और शहरी दोनों के परसेंटेज देखिए। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है दिलचस्पी दिखाई गई है, 66.1% और ग्रामीण 33.9%। तो दूसरी तरफ महिला और पुरुषों को अगर हम देखें तो महिलाएं 26.3% ये चाहती हैं और पुरुष 73.7% चाहते हैं। तो इस तरह जो है ये सर्वे किया गया, महिला से लेकर पुरुष तक, ग्रामीण से लेकर शहरी तक। तो कुल मिलाकर एक देश एक चुनाव, आखिर जनता का मूड क्या है। न्यूज 18 ने यह बहुत बड़ा सर्वे किया। महिलाओं की तरफ से किस तरीके से अपनी बात रखी गई, क्या सवाल उनसे पूछे गए और इसके साथ साथ महिलाओं में कितनी ज्यादा दिलचस्पी है इसको लेकर यह भी जानने की कोशिश की गई। हालांकि बैठक के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिर नेताओं के मन में क्या है, लेकिन उससे पहले जनता के दिल में क्या है, आज वो हम आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शहर में क्या माहौल, गांव में क्या माहौल, महिलाओं के बीच किस तरह की बातें, पुरुषों के बीच किस तरीके से इसको लिया जा रहा है, प्रोफेशनल से लेकर नॉन प्रोफेशनल और साथ ही ऐसे कई बड़े बुजुर्ग से लेकर हर वर्ग के लोगों से इस पर बातचीत की गई है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संसद की बात हो या फिर संसद के बाहर। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है इंडिया। सवाल आपसे सवाल जो है जो पूछे गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्या आप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं? तो हां 80% लोगों ने कहा है, नहीं 16%, कोई राय नहीं रखने वाले में 3% लोग शामिल थे। दूसरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा और पैसों की बचत होगी? तो हां कहने वाले 81.2% थे और नहीं कहने वाले 13.1% थे और जिन्होंने अपनी कोई भी बात नहीं रखी इस पर, जो न्यूट्रल थे, उनका 5% था। तीसरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? तो हां कहने वाले 80% से ज्यादा लोग थे और नहीं कहने वाले 13% से ज्यादा और कह नहीं सकते कहने वाले 6%। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर कुछ सवाल किए गए जब, तो उस पर किसने क्या राय रखी, कितने प्रतिशत हां कहने वाले, कितने प्रतिशत ना कहने वाले
और कितने प्रतिशत कुछ नहीं कह सकते कहने वाले थे, यह हम आपको बता रहे हैं। इसमें कई सवाल किए गए और कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो सवालों का सिलसिला कुछ इस तरीके से था। सवाल नंबर 2 ये कि क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा और पैसों की बचत होगी? तो हां कहने वालों में 81.2% लोग थे और नहीं कहने वालों में 13.1% थे। कह नहीं सकते हैं कहने वालों में 5.7% लोग थे। तीसरा सवाल अब आपको बताते हैं। जो तीसरा सवाल था वो ये था कि क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम हो जाएंगी? तीसरा सवाल भी अब आपको दिखाते हैं। तीसरे सवाल जब दागे गए रोजमर्रा को लेकर, तो उसमें कितने हाँ थे कितने नहीं थे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से दूसरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा और पैसे की बचत होगी, जो कि एक महत्वपूर्ण सवाल है? तो उसमें हाँ कहने वाले 81.2% थे और नहीं कहने वाले 13.1% और कह नहीं सकते कहने वाले 5.7% थे। तीसरे सवाल की अब बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल यह था कि क्या आप मानते हैं, तीसरा सवाल अब आपको बताते हैं। तीसरे सवाल में क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? तो हां कहने वाले 80.8% थे, नहीं कहने वाले 13.2% और कह नहीं सकते यानी कि अभी कुछ नहीं विचार विमर्श किया इस पर 6% लोग थे। एक बार फिर से आपको बताते हैं जो तीसरा सवाल था वो क्या था और इस पर क्या कहा लोगों ने। क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव, वो क्या था और इस पर क्या कहा लोगों ने? क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? तो हां 80% 8% लोगों ने कहा, नहीं 13.2% लोगों ने कहा और कह नहीं सकते 6% लोगों ने कहा। तो ये तीसरा सवाल था और तीसरे सवाल में क्या जवाब था जनता का, ये हमने आपको दिखाया। इतना ही नहीं बल्कि कई वर्ग के ऐसे लोग भी हैं जिनसे हमने बातचीत की, जब उनसे जानने की कोशिश की तो चुनाव से जुड़ी जो उनके मन में बातें चल रही थी ये भी जानने का मौका मिला। हर वर्ग के लोग, प्रोफेशनल से लेकर नॉन प्रोफेशनल या कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो या फिर आज के इस दौर में युवा जो वोट डाल रहे हैं, उनसे भी जब पूछताछ की गई तो उनकी क्या बातें थी ये हम आपको बता रहे हैं। तो एक चुनाव को लेकर जो है, एक देश एक चुनाव को लेकर क्या राय रखते हैं लोग, उनके दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश की गई है। और न्यूज़ 18 आपके लिए ये सर्वे लेकर आया है और ये तीसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि चुनाव को लेकर आपके मन में कई सारी चीजें होती हैं कि पैसा कितना लगता है या फिर कितनी ज़्यादा पार्टियां इफेक्ट होती हैं या फिर जनता इससे कितनी ज़्यादा इफेक्ट होती है एक देश एक चुनाव को लेकर। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो किए गए जिस पर कितने प्रतिशत लोगों ने हाँ कहा, नहीं कहा और कुछ भी नहीं कहने वाले लोग भी हम आपको बता रहे हैं। तो तीसरा सवाल हम आपको दिखा रहे थे। तीसरा सवाल ये कि परेशानियां कितनी होंगी, क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां कम होंगी? तो हाँ कहने वाले 80.8% थे, नहीं कहने वाले 13.2% थे और कह नहीं सकते कहने वाले भी 6% थे। ये तीसरा सवाल था। हालांकि इस तरह और भी कई सवाल थे जो हमने पूछे, तो इसके बारे में जानकारी साझा की गई लोगों की तरफ से, क्योंकि हमने उनके नब्ज को टटोलना चाहा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां नेता अपनी बातें कह रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता क्या कहना चाहती है और आप क्या सोचते हैं। जब आप ही के बीच पहुंची हमारी टीम तो फिर लोगों ने क्या कहा, बाकियों की बातें क्या रही, वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ या ना में जवाब क्या मिला। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब चौथे सवाल की बात करेंगे। चौथा सवाल ये, क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? तो हाँ कहने वालों में 39.2% लोग थे
और नहीं कहने वालों में 49.4% थे। कोई भी राय नहीं रखने वालों में 11.4% थे। तो सोचिए, काफी बड़ा डिफरेंस है, ये काफी बड़ा अंतर है। ये नहीं कहने वालों का आंकड़ा इसमें ज्यादा था। जब उनसे सवाल पूछा गया, क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी, तो हां कहने वालों में 49.2%, नहीं कहने वालों में, माफ कीजिएगा, हां कहने वालों में 39.2%, नहीं कहने वालों में 49.4% और कोई भी राय नहीं रखने वालों में 11.4% लोग शामिल थे। और यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण कि क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अलग और लोकसभा चुनाव के अलग स्तर पर होते हैं। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय तक को समझ पाना एक चुनौतीपूर्ण जो है स्थिति बना सकता है यहां पर वोटर्स के लिए। इसके लिए कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी कहा और नहीं कहने वालों की संख्या इसमें ज्यादा थी। तो फिलहाल ये चौथा सवाल था और चौथे सवाल में जब वोटर्स के लिए पूछा गया कि राष्ट्र से लेकर प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा हां। लेकिन हां कहने वालों का भी एक परसेंटेज है और लगभग 39.2% लोग ऐसे जिन्होंने हां कहा, तो नहीं कहने वालों में 49.4%। एक देश एक चुनाव को लेकर आपके भी मन में कई सवाल होंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर आप भी सोच रहे होंगे कि वाकई क्या ये संभव है? तो इसको लेकर दूसरी तरफ लगातार चर्चा भी चल रही है। सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के जवाब भी हमने जानना चाहा, लेकिन हां या ना और कुछ नहीं कहने वालों का भी एक आंकड़ा था। तो शुरुआत एक बार फिर से होगी कि आखिर इस सर्वे में ग्रामीण से लेकर शहरी क्या राय अपनी रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले सवाल की भी हम बात करेंगे। तो पहला सवाल क्या था? क्या आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करते हैं? तो आपको ये यकीन नहीं होगा, 80.1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हां कहा कि हां वो चाहते हैं कि ऐसा हो, और नहीं कहने वालों में 16% लोग थे। 3.9% ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी राय नहीं रखी। सिर्फ 3.9% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। अब दूसरे सवाल की भी बात होगी। दूसरे सवाल यह था, क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कम होगा और पैसों की बचत होगी? तो हां कहने वालों में 81.2% लोग थे और नहीं कहने वालों में 13.1% थे, और कह नहीं सकते थे भी बोलने वालों में 5.7% लोग थे। तीसरे सवाल की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा सवाल बहुत अहम। तीसरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि कम चुनाव होने से रोजमर्रा के जीवन में होने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी? हां लोगों ने कहा हां, 80.8% लोगों ने हां कहा है और नहीं 13.2% लोगों ने कहा। 6% ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। चौथे सवाल की भी बात कर लेंगे। चौथा सवाल, क्या आप मानते हैं कि वोटर्स को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पार्टियों और उम्मीदवारों में अंतर कर पाने में दिक्कत होगी? तो हां कहने वालों में 39.2%, नहीं कहने वालों में 49.4% और कोई राय नहीं रखने वालों में 11.4% थे। यह चौथा सवाल था। चौथे सवाल को लेकर भी सहमति लोगों के बीच। हालांकि इसमें यह पूछा गया कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर दिक्कतें आएंगी, तो इसमें हां कहने वालों में जो डिफरेंस है और ना कहने वालों में वो बहुत कम था। लेकिन हां 39.2% लोगों ने कहा और नहीं 49.4% लोगों ने कहा है, और लगभग
4.4% ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई राय ही नहीं रखी, जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये चौथा सवाल कई मायनों में खास रहा।